पुराने ज़माने का मेंटेन किया है। आ जाओ दोस्तों। और पिछले दिनों मेरा सैन फ्रांसिस्को आना हुआ था, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। उन्हीं में से एक जगह है पियर 39। पियर को आप हिंदी में घाट कह सकते हो, जैसे बनारस में घाट है ना, और एक गाना भी है घाटों में घाट बनारसिया, तो ये उसी तरीके का एक घाट है या एक पियर है। और सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे पियर हैं, उनमें से जो सबसे मशहूर पियर है वो पियर 39 है। और कैलिफोर्निया की अगर बात करूँ तो सेंटा मोनिका जो LA में है वो सबसे बेहतरीन पियर है। पियर बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि एक तो फिशिंग और फिर बोट डॉकिंग, उसके अलावा पियर के थ्रू समुंदर से जो है वो पैसेंजर और कार्गो की एक्सेस जो होती है वो किसी भी पोर्ट के ऊपर हो सकती थी, तो उसके लिए ये बनाया गया था। और बाद में फिर ये हुआ कि इन जगहों को, बहुत सारे पियर्स को जो ओशन साइड में थे उनको ओशन साइड रिक्रिएशन सेंटर के रूप में बदल दिया गया, और उसी का जो एक रूप है वो पियर 39 भी है। और आई एम सो सॉरी कि मेरे को सराउंडिंग्स की आवाज़ों को बंद करना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि उस दिन वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और हवा की वजह से तमाम घड़ की साउंड जो थी वो मेरी रिकॉर्डिंग में आ रही थी। और मैं तो एक ऐसी सस्ता मद्दा टाइप का यूट्यूबर हूँ, ज़्यादा मेरे पास गैजेट्स तो होते नहीं है, बाकी जो काम है वो मैं अपनी कमेंट्री से पूरा कर देता हूँ। तो जो पियर 39 है, इसको जो डेवलप करा है इस रिक्रिएशन सेंटर के रूप में, ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था वॉरेन सिमंस। उसने इस एरिया को डेवलप करा है, और ख़ासियत ये कि इसकी डबल स्टोरी है ये। और अक्टूबर 4, 1978 में इसको पब्लिक के लिए खोला गया था। तो चलो घूमते हैं और कुछ और बातें जानते हैं पियर 39 के बारे में। सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे पेयर्स हैं, और बेसिकली इनका जो पास्ट में जो काम था वो एक तो कार्गो और पैसेंजर की लोडिंग और अपलोडिंग, उसके अलावा सैन फ्रांसिस्को जो बे एरिया की बहुत सारी सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करने का काम भी इसके द्वारा होता था। और जो बे एरिया है उसमें बहुत से भारत से आए हुए इंजीनियर्स जो हैं वो जॉब करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो और बे एरिया में कहीं जॉब करते हो तो आपको पियर 39 को देखने के लिए ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को का जो मोस्ट विजिटेड एरिया है उसमें से एक जो है वो पियर 39 है। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका का जो थर्ड मोस्ट विजिटेड एरिया है वो पियर 39 है। तो अगर आप इस एरिया में रह रहे हो तो यहाँ ज़रूर से आना घूमने के लिए। यूँ तो सैन फ्रांसिस्को के आसपास जो है वो तमाम जगहें घूमने के लिए, उनमें से मेरे पिछले वीडियो में मैं गया था मियर वुड्स फॉरेस्ट गया था मैं, जो रेडवुड का फॉरेस्ट है एक, और उसके अलावा चाइना टाउन, लम्बार्ड स्ट्रीट, डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को, और बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन जब आप इस एरिया में आओगे पियर 39 के, तो यहाँ पर आपको फिशरमैन वार्फ है एक जगह, वहाँ पर भी आप जाना, वहाँ देखना आप, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड फेमस सी लाइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बदबू बहुत आती है, बस इस बात से का ध्यान रखना। और यहाँ पर पियर 39 में आपको तमाम शॉपिंग करने के लिए दुकानें मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स हैं, एक वीडियो आर्केड है, और आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्वेरियम ऑफ द बे है जो आप देखने के ज़रूर से जाना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप बे एरिया में जॉब करते हो और भारत से आए हो तो सैन फ्रांसिस्को को जानना, उसको घूमना, क्योंकि नौकरी सब कुछ थोड़ी होती है ना यार, थोड़ा ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना। और अगर आपने इन जगहों को नहीं घूमा है और आप नए हो तो मेरी जो ये सीरीज़ है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे
वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि आपको बे एरिया में कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको घूमने के लिए जाना चाहिए। आने वाले जो मेरे वीडियोस में उनमें आप सोचो कि मैं जाऊँगा मोनरे बे एक्वेरियम, और उसके अलावा एक 17 माइल लॉन्ग ड्राइव है यहाँ पर, सीनिक ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन जगह है वो, और फिशरमैन्स वार्फ, वहाँ मैं गया था। इन सब जगह पे जाऊँगा नहीं, गया था इन सब जगहों पे, और आने वाले समय में आपको उन जगहों को वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको जाना चाहिए यहाँ पर, तो क्यों। पियर 39 को आप एक तरीके से फैमिली इंटरटेनमेंट की जगह कह सकते हो, जहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और स्ट्रीट से आप जब देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपने उसमें कभी बैठे होगे बचपन में, जिसको बोलते हैं मैरी गो राउंड, है ना, वो सामने दिखाई दे रही है आपको। वो जो सामने दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं खेरसेल, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको। तो मैरी गो राउंड में तो ये होता है कि उसमें जो जानवर होते हैं, एनिमल जिन पे आप लोग बैठते हो, वो मतलब एक तरीके से फिक्स होते हैं बिल्कुल। लेकिन जो खेरसेल होता है, खेरसेल में जो एनिमल होते हैं वो जब आप वो घूमता है उसके साथ साथ वो ऊपर नीचे भी होते हैं, तो ये उसमें डिफरेंस होता है। तो एक नई बात पता लगी हो कि मैरी गो राउंड और खेरसेल जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं उसका आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से अभी जब मैं जा रहा हूँ आगे बढ़ के, तो आपको कुछ बेहतरीन नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो बताता हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और स्ट्रीट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा टाइम उसमें व्यतीत करना, बैठना और देखना, मज़ा आएगा आपको। हाँ, ये इतना ही कलरफुल रात को होता है। रात को लाइटें जल जाती है ना सब। अच्छा, रात को यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है। और जो आपको यहाँ पर फ्लोरिंग दिखाई दे रही है, वो अधिकांश एरिया में जो है फ्लोरिंग, वो लकड़ी की फ्लोरिंग है। सारा ऐसे पूरा का पूरा वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, सूवेनियर शॉप्स है, पुरानी दुकानें हैं। एक टूरिस्ट जगह बन गई है। यहाँ पे लोग अपने नाव लगाते हैं, यहाँ से शिपिंग करने, आई मीन बोटिंग वगैरह करने जाते हैं। आज पानी जो है ना काफ़ी रॉकी है। ये है पियर 39। 39। ओह वाह, व्हाट अ व्यू। और वो सामने जो आपको छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है ना, उसका नाम है अल्काट्राज। वो एक जेल थी एक तरीके से आप कह सकते हो, पुराने ज़माने में अमेरिका की। और यहाँ से इस एरिया में से जब आप आते हो तो यहाँ से आपको, आप सोचो कि एक बेहतरीन नज़ारा दिखता है बे एरिया का। यहाँ से आप गोल्डन ब्रिज को देख सकते हो, बे ब्रिज देख सकते हो, और अल्काट्राज जो मैंने अभी दिखा आपको बताया कि वो एक जेल थी किसी ज़माने में यहाँ पर। और ये जो आपको अल्काट्राज जेल दिखाई दे रही है, इसमें मतलब उस समय के जो दुर्दांत अपराधी होते थे, भयंकर वाले, उन लोगों को रखा जाता था। और समस्या ये थी कि वहाँ पर पानी की एक्सेस थी नहीं, फ्रेश पानी की कोई भी, क्योंकि समुद्र के बीच में है वो आइलैंड। तो सोचो हर हफ्ते अमेरिकन गवर्नमेंट को 1 मिलियन गैलन ऑफ वाटर वहाँ पर ढो के ले आना पड़ता था, क्योंकि भाई पानी की ज़रूरत है ना, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए। तो फिर लेटरली उन्होंने डिसाइड करा कि यार पानी ले आने के लिए उनको एक डिपार्टमेंट और बनाना पड़ेगा वहाँ पर, जो पानी लेकर जाए हर हफ्ते वहाँ पर। इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो एक तरीके से अब आप ये कह सकते हो कि वो अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब अब वहाँ पर कोई रहता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो एक ऐसी जगह है, अगर आप यहाँ पर आते हो पियर 39 में, तो आप ज़रूर से उसको देखने के लिए जाना। और अब वापस जाने का समय हो रहा है, क्योंकि यार आप इतना समय होता नहीं ना आपके पास, 3 दिन में आप क्या क्या कर लोगे। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन जब यहाँ पर आप आओगे तो आपको मज़ा आएगा। और अगर आप रहते हो बे एरिया में कहीं पर भी और अभी तक यहाँ पर नहीं आए हो, तो ज़रूर से आना घूमने के लिए।
हो सकता है कि आप बे एरिया में रहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप बे एरिया में नहीं रहते हो, आपके बच्चे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो आप देखो मेरे इन वीडियो को, जो मेरी एक छोटी सी विजिट थी सैन फ्रांसिस्को की, और जब यहाँ पर आओ अपने बच्चों से मिलने के लिए तो उनसे कहना कि बेटा हमारे को पियर 39 ले चल, हमारे को फिशरमैन वार्फ ले चल, हमारे को 17 मील सीनिक ड्राइव ले चल, हमारे को मोनरे बे एक्वेरियम ले चल। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो अगर आप यहाँ पर आते हो तो समय निकाल कर अपने बच्चों से ज़रूर से कहना कि बेटा हमारे को ले चल, हमें घूमना है उन जगहों को, हमें देखना है उन जगहों को। और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको ये पता है कि मैं एक बहुत ही सुस्त यूट्यूबर हूँ, जो 10 दिन में या 15 दिन में या महीने में एक वीडियो लगाता हूँ। अगर आप इस एरिया में आ रहे हो, आपका प्लान है आने का या विजिट करने का, तो मेरे इस सीरीज़ के वीडियो आप ज़रूर से देखना, और आपको एक आइडिया होगा कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको किन जगहों पर घूमने के लिए जाना चाहिए। और अब मेरे जो है वो जाने का वक्त हो रहा है, और जाने से पहले जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता मैं क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर। और मैं हमेशा कहता हूँ शब्बा खैर कोई गाली नहीं है, शब्बा खैर का मतलब होता है गुड नाइट, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस समय आप लोगों की रात हो रही थी। चलो यार फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में ब्रेक के बाद। बाय गाइस, टेक केयर। 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야.